हे एवरीवन, इमेजिन दिस। आप अपना फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका मूड ख़राब हो जाता है। अजीब बात है ना। किसी ने आपको कुछ कहा भी नहीं, किसी ने आपकी इंसल्ट भी नहीं की, कुछ बुरा हुआ भी नहीं, फिर भी आप सडनली फील करते हैं शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ। लेकिन यहाँ एक और भी इंटरेस्टिंग बात है। अक्सर प्रॉब्लम वो लोग नहीं होते जिनसे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम वो हिडन रीज़न होता है जिसकी वजह से हम कंपेयर कर रहे होते हैं। और आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ डिस्कवर करेंगे जो शायद आपके कंपैरिजन के बारे में पूरी सोच बदल दे। क्योंकि हो सकता है आप कंपैरिजन सक्सेस के लिए नहीं कर रहे, आप कंपैरिजन मोटिवेशन के लिए भी नहीं कर रहे, और हो सकता है कि आप कंपैरिजन की असली वजह से बिल्कुल अनजान हो। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हूँ। सोचिए कि आप एग्ज़ाम में 75 मार्क्स लेते हैं। आप खुश हैं, काफ़ी खुश। फिर आपको पता चलता है कि क्लास का एवरेज 50 था। अब आप और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड के 95 मार्क्स आए हैं। बूम! अचानक से वही 75 मार्क्स इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन रुक जाएं, आपके मार्क्स तो चेंज ही नहीं हुए। 75 पहले भी थे, 75 अभी भी हैं। तो फिर फीलिंग क्यों चेंज हो गई? यही कंपैरिजन का मैजिक भी है और ट्रैप भी। हम अक्सर अपनी हैप्पीनेस फैक्ट से नहीं, कंपैरिजन से डिसाइड करते हैं। हम सोचते हैं कि कंपैरिजन का मतलब है मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। लेकिन रियलिटी में कंपैरिजन के पीछे 3 हिडन रीज़न हो सकते हैं। और जब मुझे पहली बार ये पता चला, मेरी कंपैरिजन को देखने की सोच ही बदल गई। पहला रीज़न है सेल्फ असेसमेंट, यानी ख़ुद को समझना। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप किसी फ्लुएंट स्पीकर को देखते हैं और समझते हैं कि आपको किस चीज़ पर काम करना है। ये हेल्दी कंपैरिजन है, ये ग्रोथ देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कभी कभी कंपैरिजन का रीज़न कुछ और होता है। सेकंड रीज़न, सेल्फ एनहेंसमेंट। मान लीजिए आप उदास हैं, फिर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो आपसे कम सक्सेसफुल लगता है। अचानक आप बेटर फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन ने आपको, आपकी ईगो को टेम्परेरी कंफर्टेबल कर दिया। लेकिन ये कॉन्फिडेंस असली नहीं होता, ये कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। और जो कॉन्फिडेंस दूसरों को नीचा देखकर मिले, वो ज़्यादा देर नहीं टिकता। थर्ड, द मोस्ट डेंजरस वन। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और शायद सबसे डेंजरस भी। सेल्फ वेरिफिकेशन। यानी हम कंपैरिजन सच जानने के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी पुरानी बिलीव्स को प्रूव करने के लिए करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली उन लोगों को नोटिस करेंगे जो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो आप उन लोगों पर फोकस करेंगे जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आते हैं। और फिर आप कहेंगे देखा, मैं सही था। लेकिन असल में आप ट्रुथ नहीं ढूंढ रहे होते, आप सिर्फ एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर कंपैरिजन इतना पावरफुल है तो सोशल मीडिया क्या करता होगा? सिंपल, वो कंपैरिजन को 100 गुना इंक्रीज कर देता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी लाइफ नहीं दिखाते, सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं। बेस्ट फोटो, बेस्ट वेकेशन, बेस्ट अचीवमेंट, बेस्ट मोमेंट। और फिर हम उनके बेस्ट मोमेंट्स को अपनी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करते हैं और नेचुरली अनहैप्पी फील करते हैं। अगली बार जब आप कंपैरिजन करते हुए खुद को पकड़ें, तो ये 6 क्वेश्चन खुद से पूछें।
व्हाट, मैं किस चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। सेकंड, व्हाई, मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। थर्ड, हु, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ। फोर्थ, व्हेन, मैं सबसे ज़्यादा कंपेयर कब करता हूँ। फिफ्थ, वेयर, ये कंपैरिजन ज़्यादा कहाँ होता है। सिक्स्थ, हाउ, ये कंपैरिजन मुझे फील कैसे करवा रहा है। लास्ट वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कंपैरिजन आपको कैसा फील करा रहा है। क्या ये आपको इम्प्रूव करने में मदद दे रहा है या फिर आपको जेलस फील करा रहा है। हम कंपैरिजन को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, ये इंसानी नेचर का हिस्सा है, लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं। हम कंपैरिजन को अपना जज बनाने के बजाय अपना टीचर बना सकते हैं। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको हैप्पी होने के लिए दूसरों से बेटर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कल वाले अपने आप से बेटर होना है, क्योंकि लाइफ कंपटीशन नहीं है, लाइफ ग्रोथ का सफ़र है। और जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन कंपैरिजन आपको तकलीफ़ देना कम कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कॉन्सेप्ट विद मारिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।